तुम थक गए हो या बस सीरियस नहीं हो, क्योंकि थकान टेम्परेरी होती है पर लैक ऑफ डिसिप्लिन परमानेंट रिग्रेट बना जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है पर वही फ्यूचर इंटरेस्टिंग बनाती है। सो राम राम दोस्तों, मैं सुमित, यूर वाचिंग अनफिल्टर्ड मी। दिस इज डे 58 ऑफ 365 डेज शोइंग अप। सूरज ही छाँव बनके आया है आज तन। सबको ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है, बिफोर आफ्टर फोटोज, बिग चेंजेस, क्लियर रिजल्ट। पर बीच का फेज किसी को नहीं पसंद। वही फेज जहाँ रूटीन रिपीट होता है, जहाँ एक्साइटमेंट कम होती है और बस डिसिप्लिन काम करता है। यहाँ ज्यादा कुछ ड्रामेटिक नहीं होता, बस एक और सेट, एक और रैप और एक और दिन। और शायद ग्रोथ इसी में छुपी होती है, जब तुम रिजल्ट के बिना भी प्रोसेस रिपीट करते रहते हो। तो दोस्तों, जैसे वर्कआउट फिनिश किया है ना, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके आके मैंने प्रोटीन बार ले लिया, किल फेस वॉश ले लिया और परफ्यूम ले लिया, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए। समझ रहे हो, उस खुशबू अच्छी आनी चाहिए हमारे में से, तो फ़ायदा नहीं है वही। एंड फिटनेस मेंटेन करने के लिए सब कुछ ज़रूरी है, नॉट जस्ट बॉडी। बाहर से प्रोटीन अच्छे खुशबू आनी चाहिए, क्यों प्रोटीन खा रहे होते हैं, पादरे होते हैं, बंदी स्मेल आया है। सो जस्ट अभी जिम से आए हैं, अभी रूम में पहुँच गए हैं, हमारी रोटियाँ भी ले आए हम। आते हुए मैं जिम में सोच रहा था कि हम पैसा कमा रहे हैं और खुद पे ही खर्च नहीं कर रहे। मतलब बचाए जा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, मतलब बस रख रहे हैं। और पता है वो खर्च भी होते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं पैसा बचा रहा हूँ, मैं खुद पे खर्च नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, बट बच रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो कहीं पे कुछ खाने पीने में सेंट में गुजार देते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करते। ओबियसली कमा रहा हूँ मैं, तभी खर्चा करूँ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नहीं है कि मतलब देखो, अब खुद पे पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो इट डजंट मीन कि पैसा वेस्ट जा रहा है। कि मतलब सोचते हैं ना कि यार क्या खाना पीना भी करना, भाई अच्छा खाओ पिए करो, तभी आगे आप लाइफ लॉन्ग आगे हेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो प्रोटीन नहीं ले रहे, तो जिम जाने तो क्या फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपके कहीं शरीर में लगेगा ही नहीं। अगर आज सिंपल फिटनेस के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल जाओ, अपना बॉडी मूवमेंट मोबिलिटी के लिए जा रहे हो, मतलब मोबिलिटी बनानी है, आपको बॉडी अगर फ्लेक्सिबल रहे, उस चीज़ के लिए कर रहे हो तो समझ में आता है। बट मसल ग्रोथ करनी, अच्छी फिजिकल लुक निकालनी, अच्छी शेप बनानी है, तो भाई वो प्रोटीन लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। क्योंकि हमारी इंडियन डाइट के अंदर जो घर पे खाना बनता है ना, वो हमेशा प्रोटीन डेफिशिएंसी के तय ही चलता है। एक स्किल सीखोगे, स्किल सेट सीखोगे, स्किल सेट गेन करोगे, तो भाई फ्यूचर में बड़ी काम आएगी। और उस स्किल सेट पर अगर आपने उसको मास्टर कर लिया, तो भाई आपकी इनकम सोर्स बना देगी वो। और हाँ, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे इस 365 डेज शोइंग अप चैलेंज के अंदर पूरा सबसे मेन क्या है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कहीं ब्रेक हो रहा है, विच मीन्स की सक्सेस आपसे दूर जा रही है। तो खुद पे इन्वेस्ट करो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप डूइंग, कीप पुशिंग, नेवर गिव अप। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं 11:27, ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले हैं। एंड मैं जिस मंदिर से आके खाना वाना खा लिया मैंने, अपनी शुरू करूँगा अपनी एडिटिंग। ठीक है, फिर मैं सो जाऊँगा। ऑलमोस्ट शायद 12-1 बजे एडिटिंग, 12 बजे एडिटिंग शुरू करूँगा और 1 बजे एडिटिंग खत्म होगी। सो लेट्स सी। तो भाई 1:30 बज गया, अभी सोते हैं, हमारा टाइम होगा सोने का। सुबह दोस्तों ये टाइम होगा अभी ऑफिस जाने का। ऑलमोस्ट टाइम पता क्या हो गया, टाइम हो गया अभी 6:09। चलिए चलते ऑफिस में, मिलता है आपको सुबह 4:30 बजे या 4 बजे समथिंग। ओके दोस्तों, तुम्हारा भाई आ गया अभी ऑफिस से एंड अभी टाइम हुआ है 3:53। सो आज बड़ा दिन हेक्टिक था। आज मेरे ऑफिस में यूजुअली ब्रेक लेता हूँ मैं 1-1.5 घंटे की, बस आज लिया सिर्फ 30 मिनट की। क्यों? क्योंकि ऑफिस में बड़ा काम था आज। जैसे 2 सिस्टम होते हैं ना, मतलब 2 आईडीज़ मैट करनी पड़ती है, कुछ टारगेट होता है 65 का। तो जैसे मैंने अपना टारगेट मैट कर लिया, दूसरी आईडी का मैट करना है। क्यों? क्योंकि वो छुट्टी पे था आज, तो उसका भी काम मुझे करना पड़ा। तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट वॉज़ वेरी स्ट्रेसफुल एज वेल, बिकॉज मुझे काम लगता है बोरिंग वो, क्योंकि बैठे बैठे सिस्टम पे काम करना। मेरी बॉडी है मतलब थोड़ी एक्टिव वर्कआउट करने वाली, मतलब थोड़ा यहाँ वहाँ कूदने वाले काम जो होता है ना, वो मुझे ज़्यादा मतलब प्रेरित करता है। समझ रहे हो? एनीवे, कोई ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डे 58 ऑफ 365 डेज शोइंग अप। कीप डूइंग, कीप पुशिंग, नेवर गिव अप। उसका साया ढाल बन के